हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन का फोर्थ टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजीन और द कंपाउंड। आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करिए, 2 मिनट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। बेंजीन और द कंपाउंड विच शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू बेंजीन आर नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था how are they classified? They are classified as benzenoid and non-benzenoid। बेंजीन के बारे में मैंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया था। बेंजीन जो है वो अल्कीन से कैसे डिफरेंट है, बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी वो रिएक्शन शो नहीं करते एडिशन, या बहुत ही कम करते हैं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। एरोमेटिक कंपाउंड्स एलिफेटिक कंपाउंड से कैसे अलग है वो भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, उसके बाद में केक्यूल स्ट्रक्चर क्या होता है। एरोमेटिसिटी के अंदर मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किए थे, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। सबके मैंने कंडीशंस भी लिख के दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था बच्चों कि हाउ बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। तो इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा था, मेन जो सोर्स है उसका कोल टार एंड पेट्रोल है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिलीन, जो 1870 में बर्थलॉट ने भी उससे ही प्रिपेयर किया था। सेकेंड इज बाय डी कार्बोक्सिलेशन सोडियम बेंजोएट का, एंड थर्ड वन इज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ फिनॉल। उसके बाद में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। बेंजीन के वेपर्स टॉक्सिक होते हैं हमारे लिए, अगर हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोग बेहोश भी हो सकते हैं। इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। इनसॉल्युबल इन वाटर, अपर लेयर फॉर्म करता है, बॉइलिंग पॉइंट 353, मेल्टिंग पॉइंट 287.5, कलरलेस लिक्विड, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लास्ट में हमने डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। अगर हम बात करें, बेंजीन जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इस वजह से वो प्रिफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। दे नेवर प्रिफर एडिशन रिएक्शन। इसका मतलब ऐसा नहीं कि नेवर प्रिफर मतलब शो ही नहीं कर सकता है, थोड़े ड्रास्टिक कंडीशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वो शो करेंगे, बट बहुत कम एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ क्लोरीन, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। नेवर फॉरगेट टू राइट यूवी लाइट, बिकॉज आज भी हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन पढ़ेंगे, बट उसमें रिएजेंट को कैटलिस्ट चेंज करेंगे तो रिएक्शन का नेचर चेंज हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजनेशन, उससे साइक्लोहेक्सेन बनेगा और उसमें हम लोग ने निकल को यूज किया था। उसके बाद में थर्ड है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस करेंगे तो हमको 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सल मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपका 11th स्टैंडर्ड का हाइड्रोकार्बन का लास्ट टॉपिक है। ऑर्गेनिक यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि 11th में हमको सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही है। 12th में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, हर एक चैप्टर में इस लेक्चर की बहुत जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है ना, वेदर इट इज बोर्ड्स और एंट्रेंस, इस लेक्चर की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बहुत ही तसल्ली से एक एक चीज को डिटेल में समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है, तो अगर हमारे पास में बेंजीन है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन हो गया। अगर बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम होता है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको मैं अगर रिप्लेस कर लूं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमने पढ़ा है बेसिक केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से इसको रिप्लेस कर देता हूँ तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, और जो अटैक कर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज यहाँ से H कौन से फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकल सकता है। तो ये वाला जो रिएक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। बट इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। अभी वो इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो H होगा बेटा वो किसके फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस के फॉर्म में, और जो भी इसके साथ में न्यूक्लियोफाइल होगा उसके साथ वो जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी इसका मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं ठीक है। जनरली बोर्ड एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछते हैं,
नहीं पूछते, बट फिर भी मैं आपको एक मैकेनिज्म बोलूंगा कि याद रखना, बिकॉज ये कंसेप्ट अगर हम लोग का रेडी हो जाता है तो फिर हम लोगों को आगे के जितने भी चैप्टर्स और इस चैप्टर में भी हमको बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म में, सबसे पहला स्टेप, ये जो अपना बेंजीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसमें यहाँ पे समझो मैं H मान लेता हूँ, यहाँ पे दिमाग लगाइए, चलो ना यहाँ पे नहीं तो इधर ही लिख लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रोफाइल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, से फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में अगर मैं ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक करता हूँ, ठीक है, नाउ टेल मी, इस पोजीशन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा फिर तो, और इस वाले पोजीशन पे क्या डेवलप हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैन वी से दैट यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टेल मी, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो माइनस की तरफ ही जाएगा, तो ये इस तरीके से अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, और जैसे ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कहने से ये डबल बॉन्ड तो टूट गया अभी, और डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में H भी होगा और यहाँ पे E भी होगा, तो यहाँ पे H और E भी हो जाएगा, बराबर है ना। इस कंपाउंड ने अपनी एरोमेटिसिटी को अभी लूज कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स फाइनल प्रोडक्ट में वापस एरोमेटिसिटी तो आने वाली है। सो दिस इज द स्टेप 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज नथिंग बट द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द अटैक ऑफ क्या, इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 1 इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अगर मैं बात करूं स्टेप नंबर 2 की, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे देखते हैं। ये अगर मेरे पास में कंपाउंड है तो ये कंपाउंड हाईली स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आल्सो। भले इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर दिया बट इसमें अभी भी रेजोनेंस हो सकता है, तो ये कंपाउंड अभी भी रेजोनेंस शो कर सकता है। कैसे, अगर मैं बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करूं, मैंने आपको बेसिक केमिस्ट्री में सिखाया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे E आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका और रेजोनेंस हो सकता है, ये ऐसे तो जा ही सकता है, तो अभी तो डबल हेडेड एरो बनाते हैं हम लोग, ये इस तरीके से शिफ्ट हो सकता है। तो अगर ये इस तरीके से शिफ्ट होगा तो इस वाले कार्बन पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है। अभी मुझे बताओ स्टेप नंबर 3 में क्या होगा बताएं। स्टेप नंबर 3 में ये जो इलेक्ट्रोफाइल है जो H के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करवाएगा। क्यों, क्योंकि इससे बेटा एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर शिफ्ट कर देगा, और जैसे अंदर शिफ्ट करेगा उससे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बेंजीन रिंग तो एज इट इज बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो है H बेटा किस फॉर्म में निकल गया, H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। मतलब ये है कि हमको खाली एक दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल क्या है वो अगर हमको पता चल गया तो हम लोग अलग अलग रिएक्शन लिख सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन जनरल रिएक्शन है, 3 स्टेप में आपको रिएक्शन करना है। सो दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, सेकंड स्टेप हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन हो रहा है, और थर्ड स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बोल सकते हैं। इससे बेटा हमारा प्रोडक्ट हमको वापस मिल गया। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो टोटल कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो गए, 3 स्टेप में रिएक्शन हो गए। तो अभी ये तो इन जनरल बताया कि इस तरीके से रिएक्शन होती है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 है तो हमारे पास में सबसे पहला रिएक्शन है बच्चों नाइट्रेशन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन। सबसे पहला जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे वो है बच्चों नाइट्रेशन। आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से तसल्ली से कंप्लीट करेंगे, बट सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। एक सेकेंड, ओके, थोड़ा स्क्रीन चेंज हो गया था, देखते हैं वापस। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या होगा, इट इज अ रिप्लेसमेंट। सबसे पहले ये डेफिनेशन ही लिखना है आपको कॉलेज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, hydrogen atom of benzene, it is a replacement of hydrogen atom of benzene by nitro group, that is NO2 group, is known as nitration.
So replacement of hydrogen atom of benzene by nitro group is known as nitration. अभी इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये याद रखना। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपका बेटा 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा। सर नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है? जो नाइट्रेशन के लिए यूज होता है वो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जनरली एंट्रेंस की बात है बट फिर भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको बता दूं। यहाँ पे सबसे पहले ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, मतलब वाटर का रिमूवल का काम कराता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, पहला काम। दूसरा यहाँ पे एक ये कैटलिस्ट भी है, ये कैटलिस्ट का भी काम करता है इस रिएक्शन में। और तीसरा, इट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो मेन क्या बेटा, अपने पास इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये रिएक्शन कर पाएंगे। सो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हमारी मदद करेगा। तो ये इसके 3 एडवांटेज है। अभी ये सबसे पहली बात, ये रिएक्शन होती कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो इन जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास में समझो बेंजीन है, ये क्या है बच्चों, बेंजीन है, यहाँ पे H है। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ नाइट्रिक एसिड, HNO3 को क्या मैं HONO2 लिख सकता हूँ? यस ऑब्वियसली, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है। अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आरो पे मैं क्या लिखूंगा, कॉन्क H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होगी बेटा कि यहाँ से तो हमारे पास से ले लेंगे अपन H, है ना, यहाँ से तो H और यहाँ से निकल जाएगा OH, ऐसे समझाने के लिए। तो वाटर एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास में ये जो NO2 बचा वो H की जगह पे आएगा। नाउ यू रीड द स्टेटमेंट, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन का हाइड्रोजन एटम हमने रिप्लेस किया है किसकी मदद से, बाय नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, और प्लस क्या आ जाएगा H2O, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो बेंजीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रो बेंजीन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन था? सो NO2 था, बट NO2 नहीं बेटा, उसको हम लोग NO2 प्लस बोलेंगे। मैं कैसे बताता हूँ ध्यान से। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म स्टडी करते हैं, मैकेनिज्म, तो बेटा ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म, सबसे पहली बात तो अगर हम बताएं, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, HONO2 को, नाइट्रिक एसिड को इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ये है बेटा फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रॉम H2SO4। H2SO4 से हमको H प्लस बहुत सारे ज्यादा मात्रा में मिलेंगे बेटा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। इस ऑक्सीजन के पास में कितने लोन पेयर है बेटा, 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो ये H प्लस से बेटा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये H प्लस यहाँ पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। और अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे बन जाएगा NO2, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस अपनी तरफ खींचना चाहेगा। तो अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो बेटा ये वाला जो पार्ट है इधर से निकल जाएगा, तो वो बन जाएगा क्या, H2O। देखो H2O इसमें से रिमूव करने का काम किसने कराया, सल्फ्यूरिक एसिड ने कराया। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के H प्लस ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया होता तो ये वाटर एलिमिनेट होता क्या, नहीं। सो इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हो गया। दूसरी बात, ये जैसे बॉन्ड टूटेगा बेटा, इसमें नाइट्रोजन का तो लॉस ही हो रहा है, तो इसके लिए बन जाएगा यहाँ पे NO2 प्लस, और यही है नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। और ये जो नाइट्रोनियम आयन है वही है हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। यही है क्या बच्चों, हमारा इलेक्ट्रोफाइल, जो कि यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इस जगह पे। तो बच्चों ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, आपके पास जो बेंजीन है इसके बाद तो स्टोरी एकदम आसान है। ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे एक H है, ये बॉन्ड इस तरीके से टूट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे आता बेटा NO2 प्लस है कि नहीं है, तो ये NO2 प्लस यहाँ पे अटैक करेगा। सेम, ये एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे, पर फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे बेटा मुझे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे H भी है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, NO2 है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो ये मुझे बता बेटा इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड,
ठीक है। अभी अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो मुझे तो बेटा ये वाला H जब अंदर शिफ्ट होगा, इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये वाला H निकल जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर अगर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप ये साइड में भी शो करोगे तो क्या बेंजीन में तो बेटा रेजोनेंस होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से बेटा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे NO2 बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, नाइट्रोबेंजीन बोला जाता है। ओके, इज दैट क्लियर? तो आप चाहो तो बेटा ये वापस से पूरा एज इट इज शो करके फिर बाद में वो हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो, अगर नहीं शो किया तो भी चलेगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इट इज अ कैटलिस्ट, क्योंकि इसने रिएक्शन को इनिशिएट किया है। जब यहाँ पर रिएक्शन के लास्ट में बेटा कुछ रिमूव होगा तो क्या रिमूव हो रहा है, H+ ही रिमूव हो रहा है ना, तो फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ, लास्ट स्टेप में वापस मिल गया अपने को, तो उसको क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट, एंड इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बिकॉज ये वाटर को रिमूव करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आपको कॉलेज एग्जाम में ऐसा आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रेशन और गिव द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो इस तरीके से आपको लिखना है। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, सल्फोनेशन। अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके SO3H ग्रुप लाएंगे, दैट इज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सो रिप्लेसमेंट ऑफ, सिंपल है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय SO3H group. SO3H group is called as sulfonation. करेक्ट। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहीं पे ये बेटा कैटलिस्ट भी है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, ये यहाँ पे तीनों काम करता है। ये रिएजेंट का भी काम करेगा, कैटलिस्ट का भी काम करेगा, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करेगा, ठीक है। सर ये रिएक्शन होती कैसे देखते हैं। अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर एक H हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, हर कार्बन पे H होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि मुझे ये वाला हाइड्रोजन ही प्यारा है, आप ये वाला हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव करो बेटा, सबका मीनिंग एक ही बनेगा। तो अगर मैं बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता हूँ, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, ठीक है। या फिर इसका रिएक्शन बहुत बार हम लोग ओलियम के साथ भी करते हैं। ओलियम का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसके अंदर SO3 गैस को और पास किया जाए, जिसको ओलियम भी बोला जाता है, तो और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को हम लोग HOSO3H के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव करके यहाँ पे क्या बच जाएगा, SO3H बच जाएगा। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं BSA, दैट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अभी हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये रिएक्शन हुई कैसे। तो अभी अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ें, वैसे सच में वापस बोलूँ मैं, मैकेनिज्म तो नहीं है, बट अभी हम लोगों को दो रिएक्शंस में बेटा पढ़ लिया मैकेनिज्म, तो एक बार इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है पॉइंट नंबर 1, सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिटन एज दिस वे, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। और अगर मैं यहाँ पे H+, अभी ये H+ कहाँ से आया, मैंने आपको बोला था ना, इट हैड आल्सो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस इज फ्रॉम डिफरेंट सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरे मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे बेटा इसके पास लोन पेयर होता ही है, तो ये इसको अटैक करेगा। अगर ये अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे HO इस तरीके से बन जाएगा। ये इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर तो है, बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके जाना चाहेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक करके जाना चाहेगा, सल्फर का बेटा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, तो ये बाजू वाला इसको हेल्प कर रहा है इस तरीके से। तो ध्यान देना अभी क्या बन रहा है, यहाँ पे HO, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर बचेगा, बट एक के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, H डबल बॉन्ड O प्लस क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो गए, तो ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा,
तो ये बॉन्ड टूटते बेटा हम लोग क्या बोलेंगे कि H प्लस तो वापस निकल गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा SO3 बच जाएगा। SO3 का मतलब H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे बेटा यही है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल है SO3H, नहीं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3 है और जो नया सिलेबस बुक है उसमें वो प्रूव भी हो गया बेटा, ठीक है। इसके ऊपर बहुत बार हमारा टीचर्स के साथ डिस्कशन होता था, तो वो बोलते थे सर SO3H आएगा ना वहाँ पे रिप्लेस, नहीं सर इसमें आंसर क्या है बेटा SO3 है, SO3H नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग स्टेप नंबर 2 में बात करें तो बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे जो SO3 है, SO3 में क्या करता है, ये ऑक्सीजन बेटा बार बार धमकी देता है सल्फर को कि मैं मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चली जाऊंगी। तो सल्फर बेचारा कब तक टेंशन लेगा, तो ये बोलता है ठीक है जाना है तो जाओ, कब तक मुझे डराओगे। ये सल्फर क्या करता है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जब ये सल्फर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, देखना ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ही पहले से, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा S इसके साथ जुड़ गया, इधर डबल बॉन्ड O है, इधर भी डबल बॉन्ड O है और ये O के ऊपर माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इधर आया ना। तो अभी मुझे एक बात बताओ, फिर हाइड्रोजन रेजोनेंस आफ्टर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है बच्चों। जब आफ्टर रेजोनेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड अल्टीमेटली अंदर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा H प्लस निकल जाएगा और वो जो H प्लस निकला है बच्चों वो इस SO3 और O है ना, ये वाला O इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा S तो है ही है, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन O3 और क्या जुड़ जाएगा H हो जाएगा। तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है बेटा SO3 है, इट इज नॉट SO3H, इट इज जस्ट SO3 और ये बॉन्ड टूट सकता है, इस वजह से बेटा इसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज हो ही, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी भी चलेगा। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन। ओके स्टूडेंट, सो थर्ड वाली रिएक्शन की अगर हम बात करें, सल्फोनेशन के बाद हैलोजिनेशन में हम लोग बात करते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में बच्चों हम लोग फ्लोरीनेशन तो पढ़ते हैं बिकॉज दैट इज एक्सप्लोसिव रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चा कौन सा, एक तो क्लोरीनेशन बच्चा और एक ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। आयोडीनेशन भी नहीं पढ़ते बिकॉज दैट रिएक्शन इज हाईली रिवर्सिबल। तो बेसिकली हैलोजिनेशन में हम लोग सिर्फ दो ही पढ़ेंगे बच्चों, एक तो क्लोरीनेशन एंड एक ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन में हम लोग क्लोरीन हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन डालेंगे और ब्रोमिनेशन में हम लोग हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन डालेंगे। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले रिएक्शन की क्लोरीनेशन की, तो क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, it is a replacement of hydrogen atom of benzene by Cl group, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस बाय Cl ग्रुप। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या यूज होता है, Cl2 with Fe और Cl2 with FeCl3, ठीक है ना, लुईस एसिड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यूवी लाइट और सनलाइट होगा तो फिर मैंने आपको बोला वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाएगा, तो इस वजह से याद रखना। इसमें रिएक्शन कैसे होती है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इमेजिन करो अगर हमारे पास में ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवा दूं मैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड डार्क, नहीं तो बेटा रिएक्शन फिर ज़्यादा और रिएक्शन होती जाएगी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना ये, इस वजह से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, आप डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, रिंग भी शो कर सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा HCl बन जाएगा ये। तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अभी ये रिएक्शन जो है वो होती कैसे है ऐसे तो मैकेनिज्म अगर अपन ध्यान से देखें मैकेनिज्म, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये क्लोरीन और क्लोरीन है, स्टेप नंबर 1। हर क्लोरीन के पास तीन क्या होते हैं बच्चों, लोन पेयर, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 17। तो एक बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बचे। और अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं FeCl3 के साथ जो कि एक लुईस एसिड है, तो ये FeCl3 क्या करेगा, यहाँ से इसके साथ एक बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा, और जैसे ही बॉन्ड बनाना चालू करेगा तो मुझे बता बेटा यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे FeCl3 बनेगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा।
तो फिर ये वाला बॉन्ड जब टूट जाएगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, Cl+ बनेगा और यहाँ पे बन जाएगा FeCl4-। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और इसके ऊपर प्लस चार्ज है बेटा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे कि न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, बेंजीन का रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे Cl+ आ जाएगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से इसके ऊपर प्लस बनेगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। फिर फाइनली रेजोनेंस, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो बाद में शिफ्टिंग के बाद क्या बनेगा, फाइनली ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया क्लोरीनेशन। अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले की, दैट इज ब्रोमिनेशन की, तो ब्रोमिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय Br ग्रुप हो जाएगा। सो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय ब्रोमीन ग्रुप। ब्रोमीन ग्रुप से अगर रिप्लेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोमिनेशन बोलेंगे, राइट। इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, Br2 यूज करेंगे और FeBr3 यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना, या फिर Fe यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग समझो अगर रिएक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, FeBr3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Br2 एंड FeBr3 इज द रिएजेंट। तो रिएक्शन क्या होगी जरा देख लेते हैं। रिएक्शन हो जाएगी ये वाली रिएक्शन, बेंजीन होगा हमारे पास में इस तरीके से H, इसका रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 करते हैं सपोज, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ से बन जाएगा HBr। अगर मैं इसका मैकेनिज्म स्टडी करता हूँ तो सेम हो जाएगा बच्चों मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, सो ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन सब सेम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे FeBr3 वही लुईस एसिड है बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ बनाएगा, तो जैसे ये बॉन्ड बनाएगा ब्रोमीन, ये वाले ब्रोमीन के ऊपर प्लस आ जाएगा और यहाँ पे FeBr3 बनेगा इधर माइनस। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, Br+ बन जाएगा और FeBr4 माइनस हो जाएगा। तो वो अपना इलेक्ट्रोफाइल है और इसका नाम क्या है, ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। इस ब्रोमोनियम आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, यही सेम, खाली क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन आ जाएगा, दैट्स इट, रिमेनिंग पार्ट इज सेम। यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से H, इस तरीके से Br+, बराबर है। यहाँ पे बेटा H आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। फिर ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये वापस अंदर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, एकदम इजी था। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया बच्चों हेलोजिनेशन। तो इस बोर्ड पे हमने क्या क्या पढ़ा, सल्फोनेशन पढ़ा, हेलोजिनेशन में 2 पढ़ा, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाकी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। उसमें 2 टाइप है, असाइलेशन एंड अल्काइलेशन। वो क्या होता है डिस्कस करते हैं, आप इसका फोटो ले लो। Okay students, so let us start with the next one, that is the final reaction, Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts में 2 रिएक्शन है, एक है अल्काइलेशन और एक है असाइलेशन। ना अल्काइलेशन का मतलब होता है R ग्रुप, ठीक है। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, R ग्रुप, दैट इज मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है ना, CH2 CH3 एक्सेट्रा। इन ग्रुप को अगर हम लोग हाइड्रोजन को हटा के अगर अल्काइल ग्रुप लाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट alkylation। So what is the definition of this? It is a replacement of hydrogen atom of benzene. It is a replacement of hydrogen atom of benzene by an alkyl group. By an alkyl group is called as Friedel-Crafts alkylation. Now इसके लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है, रिएजेंट वो हम लोग यूज करेंगे। जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होगा RX। जनरली वो X क्या होगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, आयोडीन भी चलेगा, खाली फ्लोरीन नहीं चलेगा, और एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनहाइड्रस AlCl3। अभी क्या होता है रिएक्शन में आपको बताता हूँ। इन जनरल अगर हमारे पास में
ये रिएक्शन देख लेते हैं। ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवा दूं समझो मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इसका रिएक्शन करवा दिया AlCl3 के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl एलिमिनेट हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा टोल्यूइन में। ये तो हमको पता ही है, ये क्या है, टोल्यूइन है। तो यहाँ पे बेटा प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, हमारे पास HCl बनेगा। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या फिर टोल्यूइन। और ये कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को हटा के कोई अल्काइल ग्रुप लाया है। तो अभी इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, वो डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैकेनिज्म की बात करें, स्टेप नंबर 1, हमारे पास में मिथाइल क्लोराइड है, AlCl3 क्या है बेटा, वापस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये एक लुईस एसिड है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे AlCl3 इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। क्लियर है? फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस CH3 के ऊपर क्या आएगा, प्लस आ जाएगा और साथ में बन जाएगा AlCl4 माइनस। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल और कार्बोकटाइन, मिथाइल कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन इसमें क्या बनता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। सो सेकंड स्टेप में क्या बनेंगे, सेकंड स्टेप में हमारे पास जो बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, इसका ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट और ये जो मिथाइल कार्बोकटाइन हमारे पास है वो यहाँ पे अटैक करेगा और फिर बाद में इसके अंदर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अगर हम लोग बात करें, इधर डबल बॉन्ड यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बन जाएगा किसमें, टोल्यूइन में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस है हाइड्रोजन H+ जो है वो रिलीज हो जाएगा। और ये H+ जो है AlCl4 माइनस के साथ रिएक्ट करके इसमें से एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा तो HCl बन जाएगा और ये खुद बन जाएगा AlCl3 वापस। फिर ये रिएक्शन वापस होती जाएगी होते जाएगा। तो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, write the name of the reaction. What is the name of the reaction? It is Friedel-Crafts मिथाइलेशन बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमने मिथाइल ग्रुप डाला है। दूसरा, आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल इन इट। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, मिथाइल कार्बोकटाइन है। हाउ इज द इलेक्ट्रोफाइल जनरेटेड बाय दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है। सो ये एक क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज में दिया था, मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया, ठीक है। अगर हम बात करें फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन के बाद सेकेंड वाला फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये जो असाइलेशन होता है वो क्या होता है, असाइल ग्रुप जो होता है बच्चों, इनको नहीं पता है, असाइल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड हो, मतलब अल्काइल के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड हो जुड़ जाए, इसको बेटा असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर ये CH3 होगा तो एसिटाइल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिटाइल, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो रिप्लेसमेंट किससे करेंगे बताइए ना, एकदम सिंपल, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय एन असाइल ग्रुप। So I'll write the statement over here. It is the replacement of hydrogen atom of benzene by acyl group. ठीक है, इसमें जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, RC डबल बॉन्ड हो तो चाहिए हमको, तो यहाँ पे X लेना पड़ेगा और वापस से एनहाइड्रस AlCl3 सेम। तो अगर मैं इन जनरल रिएक्शन लिखूं तो रिएक्शन क्या होगी, बेंजीन होगा इस तरीके से, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इस तरीके से टूटेगा। सबसे पहले तो हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इन जनरल अगर हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ पे H है, यहाँ पे अगर मैं इसका रिएक्शन करता हूँ RC डबल बॉन्ड हो Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl एलिमिनेट हो गया, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो R, असाइल बेंजीन बोल सकते हैं। और साइड में यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCl। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा CH3 आ जाएगा, इसको एसिटोफिनोन बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये एसिटोफिनोन, अपने को 12th में भी काम आएगा ऑर्गेनिक में, ठीक है। अगर हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करें तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, ये जो अपना एसिटाइल ग्रुप है
इस तरीके पे इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, AlCl3 के साथ। क्लोरीन का अपना एक इलेक्ट्रॉन का इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, यहाँ पे बॉन्ड AlCl3 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। जैसे ये प्लस होगा ये बॉन्ड इससे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और इससे हमको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, अब इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं असाइलियम आयन। कीप दिस नेम इन योर माइंड, इसका नाम है असाइलियम आयन, और इसको ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और प्लस यहाँ पे मिलेगा हम लोग को AlCl4 माइनस, जो कि लास्ट में जो H प्लस जनरेट होगा ना इस तरीके से, उसके साथ मिलके AlCl3 और AHCl बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन है उसका जो H है बेटा उसके ऊपर ये अटैक करेगा, कौन, असाइलियम आयन। ये वाला कार्बन ही अटैक करेगा, याद रखना, ऐसा तुमने ये वाला कार्बन मत अटैक करवाना, जहां प्लस है वो अटैक करेगा। तो प्लस कहाँ था, C डबल बॉन्ड O वाले से, तो उधर से ही जोड़ना है इसको। फिर ये वाला जो बॉन्ड है वो अंदर शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर रेजोनेंस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिडोफिनोन में, C डबल बॉन्ड O CH3, और इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एसिडोफिनोन। सो दिस इज द एंड ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। अगर हम बात करें कि इसमें हम लोग ने असाइलेशन में क्या यूज किया, तो हम लोग एसिटाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर समझो हमने इमेजिन करो एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने ये वाला कंपाउंड यूज किया तो ये एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा, इसी को क्या बोला जाता है, एसिटाइल क्लोराइड भी बोला जाता है। तो असाइलेशन एक है और एक है अल्काइलेशन, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को 12th में दोनों के दोनों रिएक्शंस बहुत ही काम आने वाले हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का बेटा कंबशन भी होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने कौन सा रिएक्शन पढ़ा, एडिशन रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा। अभी थर्ड जो टाइप है कंबशन रिएक्शन, तो बेंजीन जो है वो ऑन कंबशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये हम लोग ने स्कूल सेक्शन से पढ़ा है। बेंजीन का अगर हम लोग कंबशन करें, बेंजीन का अगर हम लोग 15/2 O2 होगा, आप बैलेंस करोगे तो 15/2 ही आएगा, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी। 6 CO2 प्लस कितना हाइड्रोजन है, 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 H2, और ये रिएक्शन हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और इसमें हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन हो गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंबशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन ऑन कंबशन गिव्स व्हाट, CO2 एंड H2O, और यहाँ पे जो फ्लेम आएगा वो कौन सी टाइप का फ्लेम आएगा बच्चों, सूटी फ्लेम आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्यों सूटी फ्लेम, बिकॉज ये एक हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट किया, और कंबशन एक छोटा सा रिएक्शन था वो कंप्लीट किया। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आज मैं और भी टॉपिक्स नहीं कवर कर रहा हूँ, सो दैट आपने को ये चीज एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, और जब भी आपको ये टॉपिक में डाउट हो तो इतना ही पोर्शन आपको रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि इमेजिन करो मेरे पास में अगर टोल्यूइन है, और अगर मैं इसका क्लोरीनेशन करवा दूं, फिर भी हमने तो बेंजीन का क्लोरीनेशन पढ़ा, टोल्यूइन का तो क्लोरीनेशन नहीं पढ़ा हमने, इसका तो क्लोरीनेशन नहीं पढ़ा। तो अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है ऑलरेडी, ठीक है ना, अभी तो मैं मिथाइल को यहाँ पे डालूं, यहाँ पे डालूं, यहाँ पे कोई भी जगह पे डालूं, सब सेम ही है, लेकिन अगर एक जगह पे मिथाइल ऑलरेडी है और फिर मुझे नेक्स्ट जो क्लोरीन लाना है, तो क्लोरीन के लिए बेटा बहुत सारी जगह है, तो कौन सी जगह पे जाएगा, कौन सा आंसर राइट होगा, वो हम लोग डिस्कस करना सीखेंगे। वो कैसे डिसाइड होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एकदम पूरे प्लान तरीके से डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, एंड हाइड्रोकार्बन का भी वो लास्ट लेक्चर हो जाएगा। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और टॉपिक जो अपना हाइड्रोकार्बन चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। कोई भी अगर ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है तो नया ग्रुप जो आएगा वो कहाँ जाएगा, कैसे पता चलेगा, वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।